नमस्कार, केम छो और क्या हाल है। मैं हूं आपकी न्यूज़ होस्ट पार्वती और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज शाम की हिंदी न्यूज़ बुलेटिन। फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरा पैदा करने के लिए क्रिप्टो पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नई चेतावनी जारी की। एक वेल ने शिबा इनू डिप के बाद $4.2 मिलियन में 125 शिप टोकन खरीदे। मीम टोकन में आया उछाल। एलॉन मस्क ने कहा है कि टेस्ला कुछ प्रोडक्ट्स के लिए डॉजकॉइन स्वीकार करेगी। 2022 में ब्राजील स्टॉक एक्सचेंज की क्रिप्टो की दुनिया में होगी एंट्री। कीनू रीव्स ने NFT का मजाक उड़ाया और कहा कि वो भी क्रिप्टो के हॉडलर हैं। एक्सेलरेटेड फेड टेपरिंग की आशंकाओं के बीच क्रिप्टो करेंसी में गिरावट आई। बिटकॉइन में सबसे ज्यादा गिरावट। नाइकी ने नॉन फंजिबल स्नीकर स्टूडियो RTFKT खरीदा। क्रिप्टो फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए न्यूवी ने वीजा के साथ साझेदारी की। जर्मन सर्विसिंग बैंक ग्राहकों को बिटकॉइन इथेरियम का व्यापार करने की अनुमति दे सकते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने चेतावनी दी है कि क्रिप्टो करेंसी और इससे एसोसिएटेड रिस्क आगे चलकर एस्टैब्लिश फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। BBC को दिए एक इंटरव्यू में बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर जॉन कनलिफ ने चिंता व्यक्त की है कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेशन के बाद डिजिटल एसेट्स की कीमतों में एक बड़ा करेक्शन वास्तव में अदर मार्केट्स को अफेक्ट कर सकता है और एस्टैब्लिश फाइनेंशियल मार्केट प्लेयर्स को हर्ट कर सकता है। कनलिफ ने यह भी कहा कि अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री की वाइडली अडॉप्ट किया जाता है तो ये रिस्क बढ़ जाएगा। करंटली यूके की हाउस होल्ड वेल्थ का सिर्फ 0.1% क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड है। यूके में 300 पाउंड पर पर्सन के हिसाब से सिर्फ 2.3 मिलियन लोगों के पास क्रिप्टो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होने का एस्टिमेटेड है। इससे पहले अक्टूबर में बैंक और कनलिफ दोनों ने कहा था कि बिटकॉइन यूके में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को ट्रिगर कर सकता है। एक मिस्टीरियस और अनआइडेंटिफाइड वेल ने रीसेंट प्राइस ड्रॉप के बाद $4.2 मिलियन में 125 बिलियन शिप कॉइन्स खरीदे। शिप वेल नोन एज लाइट को टॉप 1000 ETH वेल्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। वेल स्टेट्स रैंकिंग्स में इस वेल को सेकंड रैंक मिला है। इथेरियम वेल ने $4.2 मिलियन में 125 बिलियन शिप कॉइन्स खरीदे। वेल कम्युनिटी के बीच बाइंग से इंडिकेट होता है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और इसके एंटिसिपेशन में अर्ली पोजीशंस बिल्ड होने लगी है। एलन मस्क ने कहा है कि टेस्ला लोगों को मीम क्रिप्टो करेंसी डॉजकॉइन के साथ उनकी कुछ मर्चेंडाइज खरीदने देगी। मीम कॉइन जो बहुत ही लो ट्रेड कर रहा था, इस अनाउंसमेंट के बाद 15% रिबाउंड हुआ है। डॉजकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसे 2013 में एज अ सैटायरिकल जोक स्टार्ट किया गया था। डोमेन ट्विटर के थ्रू अपने फॉलोअर से पूछा था कि क्या टेस्ला को डॉजकॉइन्स एक्सेप्ट करना स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। मस्क के फॉलोअर्स ने उन्हें ओवरवेलमिंग सपोर्ट के साथ यस रिप्लाई किया था। मस्क ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि $50 से लेकर $1900 के प्राइस रेंज की मर्चेंडाइज में से कौन सी मर्चेंडाइज को डॉजकॉइन के साथ खरीदा जा सकता है। टेस्ला अपैरल, गीगा टेक्सास बेल्ट बकल्स और अपने व्हीकल के मिनी मॉडल्स के साथ साथ साइबर विसल जैसी क्वर्की लिमिटेड एडिशन आइटम बेचती है, जिसे टेस्ला के मच अवेटेड साइबर ट्रक की तरह तैयार किया गया है। क्रिप्टो डेटा वेबसाइट कॉइन मार्केट कैप के अनुसार डॉजकॉइन की प्राइस 14% से बढ़कर $0.2031 हो गई है। ब्राजील के साओ पोलो बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज B3 ने अगले साल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एंट्री करने के अपने इंटेंशन की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि वो एसेट टोकनाइजेशन, डिजिटल एसेट कस्टडी और क्रिप्टो एज अ सर्विस को एक्सप्लोर करेगी, जबकि ये ओवर द काउंटर यानी कि OTC ट्रेडिंग और लिक्विडिटी सेंटर्स को एक्सेस करने की सर्विसेज फैसिलिटेट करेगी। कंपनी एक क्रिप्टो रिलेटेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF भी लॉन्च करने वाली है, लेकिन अभी तक उस इंडेक्स को एस्टैब्लिश करना बाकी है जो पोटेंशियल ETF को रेप्लिकेट करेगा।
कीनो रीव्स को मैट्रिक्स मूवी में नियो के रोल के लिए जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया है कि वो एक क्रिप्टो हॉडलर भी हैं। को-स्टार कैरी एन मॉस के साथ एक इंटरव्यू में रीव्स ने अपकमिंग अनरियल इंजन 5 के पार्ट के रूप में एपिक गेम्स द्वारा क्रिएट किए गए इंटरैक्टिव मैट्रिक्स एक्सपीरियंस के साथ-साथ मैट्रिक्स रिसरेक्शन में रीव्स और मॉस के रोल्स के बारे में डिस्कशन किया था। कीनू रीव्स ने क्रिप्टो करेंसी के सब्जेक्ट को ब्रोच करते हुए कहा था कि उनके एक फ्रेंड ने उनके लिए कुछ क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी क्रिप्टो करेंसी ऐसी ही पड़ी रहेगी और वो इसको ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। इंटरव्यूअर ने रीव्स को क्रिप्टो स्लैंग होडल समझाया तो उन्होंने हंसते हुए एक्सेप्ट किया कि उनके पास भी थोड़ा होडल है। जब इंटरव्यूअर्स ने रीव्स को बताया कि उन्होंने नई फिल्म्स के लिए NFTs बनाया है और इसे $50 में खरीदने के लिए लोग लंबी लाइन में खड़े हैं, तब रिसेंटली मैट्रिक्स फ्रेंचाइजी द्वारा लॉन्च की गई NFT ड्रॉप के सब्जेक्ट पर रीव्स अपनी हंसी नहीं रोक पाए। रीव्स ने मजाक में अपने को-स्टार कैरी एन मॉस से पूछा कि क्या उन्हें भी इसका कट मिलेगा या नहीं। फेडरल रिजर्व के टेपरिंग मीट के आउटकम ने इन्वेस्टर्स को काफी डरा दिया है। इससे अर्ली मॉर्निंग के ट्रेडर्स में बिटकॉइन में 7.5% गिरावट आई है। आज सुबह 7.5% की गिरावट के बाद बिटकॉइन अराउंड $47,073 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन इथेरियम 12.8% गिरकर यानी कि $3,813 पर आ गया। कुछ ऑल्ट कॉइन्स उस टाइम 16% तक गिर गए थे। डिजिटल एसेट प्राइस ट्रैकिंग वेबसाइट कॉइन मार्केट कैप के डेटा के अनुसार उस टाइम क्रिप्टो मार्केट की टोटल वैल्यू $2.15 ट्रिलियन थी। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट की टोटल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली $200 बिलियन गिर गई है। मार्केट में इस लेटेस्ट डिक्लाइन के आने से पहले 4 दिसंबर को कुछ ही घंटों में क्रिप्टो मार्केट को $520 बिलियन का नुकसान हुआ था। इन्वेस्टर्स ने फेड की मॉनेटरी पॉलिसीज के शिफ्ट होने के डर की वजह से क्रिप्टो में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। फेड को 2022 के लिए एटलीस्ट 1 रेट हाइक का सिग्नल देने और बुधवार को अपनी 2-डे मीटिंग के कंक्लूजन पर पेस ऑफ टेपरिंग इंक्रीज करने की उम्मीद है।